गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। इससे पहले हमने प्रमा विचलन का अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे चलनांक का अभ्यास करेंगे। तो चलनांक के अभ्यास का में चलनांक का जो सूत्र होता है वो S/x² गुणे 100 ये सूत्र, ठीक है। S यानी प्रमा विचलन और x² यानी माध्य। तो ये सब पहले से आपने निकालना सीखा ही है पार्ट में। तो हम सवाल नंबर 2 का डायरेक्ट अभ्यास कर रहे हैं 4.5 के। 2 कंपनियों के प्रशासनिक कर्मचारियों का वेतन दैनिक की सूचना निम्नानुसार है। वेतन दिया गया है, ये कीमत, औसत दैनिक वेतन 600 और 2100, कंपनी ए का 600 और कंपनी बी का 2100। फिर प्रमा विचलन 30 और 84। तो इसको कीमत दी गई है कंपनी ए और कंपनी बी। तो कंपनी ए का हमने ये दर्शा दिया, औसत दैनिक वेतन यानी x² कितना हो गया 600 और S प्रमा विचलन कितना 30। उसी प्रकार कंपनी बी का दर्शा दिया, x² 2100, S 84। अब चलनांक का सूत्र लिखा, चलनांक बराबर S/x² गुणे 100। इसी प्रकार यहाँ पे कंपनी बी पे में लिख दिया। यहाँ पे कंपनी ए में S 30 और x² 600 गुणे 100 दर्शाया। कीमत की भाग देने पे कितना है 5। प्रतिशत में चलनांक को दर्शाया जाता है, इसलिए प्रतिशत। इसी प्रकार यहाँ पे कंपनी बी में S 84 और x² 2100 गुणे 100, तो उसको भी दर्शाया, कीमत 4%। तो अब स्थिरता इसमें पूछी गई थी किस कंपनी के वेतन में अधिक स्थिर है। अधिक स्थिर का मतलब होता है कि जो कम आएगा वो। तो यहाँ पे किसका कम है, 5 कम है कि 4 कम है, इसलिए कंपनी कौन सी है, ये कंपनी बी। तो कंपनी की बी के वेतन में स्थिरता क्या है, अधिक। आगे उसी प्रकार हम स्वाध्याय 4 का विभाग डी का सवाल नंबर कौन सा 11 देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दर्शाया हुआ है, इससे पहले वाला ये दर्शाया था। तो सवाल है प्रचलित संकेत में सिग्मा डी बराबर 25, D² 272, N 100 और कल्पित माध्य 4 है। इस सूचना पर से चलनांक ज्ञात कीजिए। तो सिग्मा डी सब कीमत दी गई है 25, D² 272, N 100। कल्पित माध्य का मतलब क्या होता है, ए। तो ये बराबर कितना हो गया 4। इसमें भी चलनांक निकालने को बोला है, तो सूत्र वही होता है S/x² गुणे 100। तो सबसे पहले x² निकालते हैं। x² यानी A प्लस सिग्मा डी अपॉन N। A 4, सिग्मा डी 25 और N 100 दर्शा दिया ये, ठीक है। 25 को 100 से भाग दिया, कितना है 0.25, उसको 4 में जोड़ा तो कितना आ जाएगा 4.25। ये x² निकल गया। उसी प्रकार S निकालते हैं। तो S बराबर वर्गमूल में सिग्मा D² अपॉन N माइनस सिग्मा डी अपॉन N का स्क्वायर, ठीक है। कीमत सिग्मा D² 272 भाग में 100 माइनस 25 में 100 का वर्ग, ठीक है। तो 272 को 100 से भाग दिया 2.72, 25 को 100 से भाग दिया 0.25, उसका वर्ग है तो उसका वर्ग करेंगे। उसका वर्ग किया 0.0625, उसको 2.72 में से घटाया तो ये 2.6575, वर्गमूल दबाया, ठीक है। तो वर्गमूल दबाने पे कितना है 1.63। ये क्या निकल गया S। अब चलनांक के सूत्र में इसको दर्शा देंगे। तो S/x² गुणे 100, 1.63 S था, x² कितना 4.25, फिर उसको 100 से गुणा करने पे कितना आएगा 38.35%। अब इसी प्रकार सवाल नंबर 13, स्वाध्याय 4 का विभाग डी का सवाल नंबर 13। 10 अवलोकनों का योग 80 व उनके वर्गों का योग 800 है। इस सूचना से चलना ज्ञात कीजिए। तो n बराबर कितना 10, सिग्मा x 80, सिग्मा x² 800। तो माध्य x² बराबर सिग्मा x अपॉन n। x² निकालने के लिए सिग्मा x 80 है, n कितना है 10, तो ये कितना निकला 8। ये कितना निकला x²। इसी प्रकार प्रमा विचलन निकालेंगे। तो प्रमा विचलन का सूत्र वर्गमूल में सिग्मा x² अपॉन n माइनस सिग्मा x अपॉन n का स्क्वायर। तो सिग्मा x² कितना है 800, n कितना है 10, सिग्मा x 80 बटे में 10। तो अब भाग करेंगे इनका। तो भाग करने पे 80, 800 को 10 से भाग दिया कितना है 80, 80 को 10 से भाग दिया कितना है 8, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 64 को 80 में से घटाया कितना बचा 16, वर्गमूल में 16 यानी कितना आया 4। तो ये क्या निकल गया S। अब चलनांक का सूत्र, चलनांक बराबर S/x² गुणे 100। S कितना 4 और x² 8 गुणे 100 किया, तो ये कितना आंसर है इसका 50%, ठीक है। तो ये क्या था चलनांक। ये सारे प्रचलित सवाल थे जो ज़्यादा पूछाए जाते हैं, ठीक है, परीक्षा में, इसलिए ये सवाल चला है।
ठीक है, आगे के सवाल आपको स्वयं अध्ययन करने हैं। धन्यवाद।